तो बीएफडी को मैंने फिलहाल ब्रेक लगा दी, हम डिस्काउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जिन लोगों को ये आता है वो बेशक लेक्चर आगे फॉरवर्ड कर करके देख लें कि मैंने कोई बहुत नई बात तो नहीं की, लेकिन कराना तो मैंने है, क्योंकि बीएफडी के अंदर मुझे डिस्काउंटिंग इंश्योर करना है कि आप सबको आती है, और जिन लोगों को भूली हुई है तो मुझे करानी पड़ रही है रिवाइज। जिन लोगों को लगता है कि तो बच्चों वाली बात है तो ठीक है, आप बड़े हो गए, आप ये लेक्चर चाहें तो स्किप कर दें। इसमें पहले आपको सिंगल अमाउंट बताता हूं। सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग यानी हम डिस्काउंटिंग जो कर रहे हैं, एक फिगर है बस, उसकी हमने डिस्काउंटिंग करनी है। अच्छा, एक दिल को अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। 3 साल बाद का 5,000 आज के 5,000 के बराबर नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ रुपए की वैल्यू चेंज होगी, बल्कि पिछले कुछ अरसे से तो ठीक ठाक चेंज होती चली जा रही है। तो वक्त के साथ रुपए की वैल्यू होनी है चेंज। अब इसके लिए बुजुर्गों ने एक फार्मूला बनाया हुआ है, और वो फार्मूला इस अजम्पशन पे है कि ये जो रुपए की वैल्यू का चेंज होना है, ये एक एनुअल रेट के हिसाब से चेंज हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 10% के हिसाब से एनुअली वैल्यू चेंज होगी, तो जो चीज आज 100 रुपए की मिल जाती है, साल बाद वो 110 रुपए की मिलेगी। तो हम इसको कहेंगे कि 10% एनुअली रुपए की वैल्यू चेंज हो रही है। इन्फ्लेशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और भी हैं, इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द सोर्सेज, लेकिन और भी हैं। रिस्क उसमें शामिल है, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट शामिल है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम गैप है अगर, तो रुपए की वैल्यू होगी चेंज, और ये जो चेंज है ये एक एनुअल रेट की शक्ल में आया करेगा, जैसे इन्फ्लेशन होती है। अगर हम ये देखना चाहें कि 5,000 आज का कल के 5 के बराबर तो नहीं है, तो उसमें हमें 2 बातें ढूंढनी है। अच्छा, आज का 5 कल के 5 के बराबर तो नहीं है, तो फिर कितने के बराबर है? यानी आज का 5,000 कल के कितने के बराबर है? एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम यहां से यहां जाएंगे। इस काम को कहते हैं कंपाउंडिंग करना। अगर हम ये देखना चाहें ना कि आज का 5,000 कल के 5 के बराबर तो नहीं है, मान लिया, तो फिर कितने के बराबर है? अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि आज का 5 कल के कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे कि हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। और अगर हम ये जानना चाहें कि कल का 5 आज के 5 के बराबर है, नहीं, अच्छा आज के कितने के बराबर है? आज के फिर कितने के बराबर है? अगर हम ये जानना चाहें कि कल का 5 आज के कितने के बराबर है, तो इस फार्मूले को कहेंगे कि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वक्त के साथ रुपए की वर्थ चेंज होगी। जो चीज आज 100 रुपए की मिलती है, कल को वो 100 रुपए की नहीं मिलेगी, कल को 100 रुपए की वो ताकत नहीं रहेगी, वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो वक्त के साथ वैल्यू का चेंज होना है, इसका मतलब रुपए की एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का 5 कल के 5 के बराबर नहीं है, अच्छा फिर कितने के बराबर है? अगर हम ये जानना चाहें कि आज का 5,000 कल के कितने के बराबर है, तो जिस फार्मूले से हम कल तक की फिगर तक पहुंचेंगे, हम कहेंगे कि हम 5,000 की कंपाउंडिंग कर रहे हैं। ये भी हम बीएफडी में किया करेंगे। अगर हम ये जानना चाहें कि कल का 5,000 आज के कितने के इक्विवेलेंट है, तो हम जिस फार्मूले से ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हम कहेंगे कि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ये भी बीएफडी में हम बहुत काम कर रहे होंगे। तो हम बीएफडी में कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग दोनों कर रहे होंगे। डिस्काउंटिंग बता रहा हूं, तो इसका जो उलट है वो कंपाउंडिंग है। अगर हम ये जानना चाहें कि 3 साल बाद का 5,000 आज के कितने के बराबर है, तो मैं इसको कह रहा हूं सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। और इसका फार्मूला है कि जिस अमाउंट की पीवी निकालनी है, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, चूंकि हम बात कर रहे हैं ना कल का 5,000 आज के कितने के बराबर है, तो आज यानी प्रेजेंट,
तो उस 5,000 की आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? इसका तरीका है कि जिस फिगर की डिस्काउंटिंग करनी है उसको 1 प्लस डिस्काउंट रेट पावर n, तो इससे प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। आई क्या है? डिस्काउंट रेट, जो एनुअल रेट चेंज होगा, और n क्या है? जितने साल हमने डिस्काउंटिंग करनी। तो ये सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग है, ये तो कर लेंगे। एनविटी पे आते हैं, ये भी बीएफडी में काफी मिलेगी आपको, एनविटी डिस्काउंटिंग। एनविटी क्या होती है? एनविटी होती है कैश फ्लो की एक सीरीज। एनविटी होती है ऑफ इक्वल रेगुलर कैश फ्लोज। इसमें 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। अच्छा, वैसे उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी आप ये 3 ही रख लें जिसमें साल साल का इंटरवल है, या मैं साल से कम पे भी आ जाऊंगा, साल से ज्यादा वाला भी रहने देते हैं। ये समझ जाओगे तो वो भी हो जाएगा। इसमें 3 सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि जो कैश फ्लो है, चूंकि हर पीरियड पे, पीरियोडिक, रेगुलर भी कह सकते हैं, पीरियोडिक भी कह सकते हैं, तो जो कैश फ्लो है वो जिस पीरियड से रिलेट कर रहा है उस पीरियड के एंड पे मिलेगा। कैश फ्लोज अकर एट एंड ऑफ पीरियड। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो अब से ऑनवर्ड पहला साल होगा, ये टाइमलाइन बना रहा हूं मैं, तो जो पहले साल वाला कैश होगा, लेट्स से 4,000, वो पहले साल के एंड पे मिलेगा यहां। फिर दूसरा साल शुरू हो जाएगा, तो जो दूसरा साल होगा उसमें फिर 4,000 मिलेगा, और वो दूसरा साल एंड होने पे मिलेगा। और जो तीसरा साल होगा उसमें भी 4,000, तीसरा साल एंड होगा तो मिलेगा। और जो चौथा साल होगा इसका भी कैश फ्लो चौथा साल एंड होगा तो मिलेगा। ईयर 1 यानी अब से अगर शुरू करें तो आज से ऑनवर्ड जो एक साल यानी 12 महीने होंगे। चलें, ये 4,000 है। अगर हम इस सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहें टोटल, और डिस्काउंट रेट लेट से 10% है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इस 4,000 को 1 साल डिस्काउंट करें इस फार्मूले से, इस 4,000 को 2 साल डिस्काउंट करें इस फार्मूले से, इस 4,000 को 3 साल डिस्काउंट करें, इस 4,000 को 4 साल डिस्काउंट करें। 4 आंसर आ गए, उन सबको ऐड कर लें तो इस पूरी सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर हम एक ही फार्मूले से निकालना चाहें, इसी से आगे चल रहा हूं, वो है एक जो कैश फ्लो है 4,000, 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n, और यहां पर R से मेरी मुराद है ये जो एक कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लो, बल्कि सिंगल नहीं कहता, जो एक कैश फ्लो है। N से मेरी मुराद है नंबर ऑफ कैश फ्लोज टू बी
डिस्काउंटेड, ये मेरी एन से मुराद है, और आई से मेरी मुराद है डिस्काउंट रेट पर पीरियड, डिस्काउंट रेट पर पीरियड। अच्छा, ये जो हम एनपीवी और आईआरआर पढ़ने लगे ना, अगर आपने अभी कुछ अरसा पहले ही सीमैक पढ़ा है, कॉस्ट पढ़ा है, तो ये सारी वही बातें हैं। आप समझ लीजिए कि शुरू के 2-3 लेक्चर जो हैं ये आपको आते हैं क्योंकि आपने सीमैक में पढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है, उनको ये सारी बातें बच्चों वाली लग रही होंगी, लेकिन चूंकि बीएफडी में जितने लोग पढ़ रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने अभी सीमैक पढ़ा हो सकता है बहुत पहले सीमैक पढ़ा हो। तो इसलिए मुझे बेटा बतानी तो है ये सारी बातें। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो टाइम जाया कर रहे हैं, तो मैं आता है, तो ये आपको आता है, जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट्स को आता हो। तो ये शुरू के जो 2-3 लेक्चर हैं ये आपको बहुत बेसिक लग रहे होंगे अगर आपने कुछ अर्सा पहले कॉस्ट पढ़ी है तो, बल्कि 2-3 क्या, मेरे ख्याल में 4-5 लेक्चर भी आपको आते होंगे। तो इस डेटा का अगर आंसर निकाल दें, 4000 1 - 1 + 10% पावर -4 10%, कितना? 12679। अच्छा, अब ये जो दो चीजें सामने लिखी हुई हैं, इनसे एक और बात देखिए, आपको ना पेपर में चूंकि बुक ले जाना अलाउड है, और अगर आप ये फार्मूला ना लगाना चाहें, या चले अगर लगाना भी चाहें, फिर भी आपको एक बात बता देता हूं, ये जो चीज है इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, और एनविटी के केस में ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको कहते हैं एनविटी फैक्टर। इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर, इसको कहते हैं एनविटी फैक्टर। इनका क्या काम है? अगर आप डिस्काउंटिंग करना चाहें, एक चले मैं फिगर और निकाल देता हूं, इसका भी एक सवाल देखते हैं। इसका 6000 है और 7 साल डिस्काउंट करके 8% पे प्रेजेंट वैल्यू बताएं। 3500। ये डिस्काउंट फैक्टर और एनविटी फैक्टर भी एक दफा देख लें। ये फैक्टर जो है ना, ये काम आना है बीएफडी में। डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं इस पोर्शन को। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहें तो जिस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेलिवेंट डिस्काउंट फैक्टर से। इसी तरह अगर हम एनविटी डिस्काउंटिंग करना चाहें तो जिस कैश फ्लो की सीरीज है उस एक कैश फ्लो को उसके रेलिवेंट एनविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप ऐसा करिए कि बुक के एंड पे आइए, हाँ जी, एंड पे कहाँ? अच्छा, आप इसके एंड पे देखिए, पहले देखिएगा पेज 689, ये मैंने बनाया हुआ है डिस्काउंट फैक्टर का टेबल। इसमें कॉलम हेडिंग्स हैं जिनमें रेट्स लिखे हुए हैं, रो हेडिंग्स हैं जिनमें एन लिखे हुए हैं, और ये जो दरमियान में सारा रश मचा हुआ है डिस्काउंट फैक्टर है। ये जो मैंने अभी इधर ये 6000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, नहीं समीर ये इसी की बात करो, ये जो 6000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, डिस्काउंट रेट क्या है उसमें और पावर। तो आप ऐसा करें कि इस टेबल में 8% कॉलम में और 7 रो में देखें क्या लिखा हुआ, 0.583, ये इसका रेलिवेंट डिस्काउंट फैक्टर है। तो आप ऐसा करिए कि 6000 को 0.583 से मल्टीप्लाई करें,
वही आ गया ना। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का डिस्काउंट फैक्टर का भी एक फार्मूला है, राउंडिंग ऑफ है ना। ये 0.583 है ना, असल में ये कुछ और होता, आगे चल रहा है लेकिन बस 583 तक रोक दिया, ये से आगे भी चल रहा था। ठीक है, ये होगा डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, इसी तरह से वो जो उधर हमने काम किया एंड पे, उस मिसाल में n कितना है, वो उधर एनविटी जो की है n 4 है, और डिस्काउंट रेट कितना है 10%। तो पेज 691 पे देखिए, ये एनविटी टेबल है, इसमें 10% कॉलम में देखें और 4 रो में देखें, 3.170। इस 3.170 ये एनविटी फैक्टर है, इसको 4000 से मल्टीप्लाई करिए। ये तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने अगर एनविटी डिस्काउंटिंग करनी है तो एक कैश फ्लो इनटू उसका रेलेवेंट एनविटी फैक्टर। अगर हमने सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग करनी है तो वो कैश फ्लो जिसकी डिस्काउंटिंग करनी है इनटू उसका डिस्काउंट फैक्टर, ये भी बात पता होनी चाहिए। एनविटी में, अच्छा बस ये सिंगल अमाउंट खत्म हो गया, बल्कि नहीं अभी करूंगा इस्तेमाल, आगे चल रहा हूं। एनविटी में ये लिखा है मैंने, कैश फ्लो एंड ऑफ पीरियड आता है। अब मैं लिख रहा हूं कैश फ्लो अकर होते हैं एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। पहले साल वाला 4000 कब मिलेगा, पहले साल के इधर मिल जाएगा 4000। दूसरे साल वाला 4000 कब मिलेगा, ये इधर दूसरे साल के शुरू। तीसरे साल वाला 4000 कब मिलेगा, ये तीसरे के शुरू में। चौथे साल वाला 4000 कब मिलेगा, चौथे के शुरू में। सेम मिसाल रखी है मैंने, डिस्काउंट रेट वही 10% ले लेते हैं। चार साल हर साल 4-4 हजार, हर साल 4-4 हजार। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ ली है। अब ये दोनों सेम है या फर्क है, फर्क है, लेकिन ये भी 4 साल है, वो भी 4 साल है, ये भी हर साल 4000 है, ये भी हर साल 4000 है। यहां साल गुजरता है तो 4 मिलता है, और यहां साल शुरू होता तो 4 मिल जाता है। ये जो मैंने पहला वाला रेड लिखा हुआ है, ये पहला, ये जो लाल वाला 4000 है, ये अगर हम आज से बात करें, आज, तो आज से साल बाद मिलेगा, और उधर जो लाल वाला है वो भी मिल जाएगा, ये वाला। अच्छा, है दोनों ईयर 1 के, तभी मैंने लाल लाल रखे हुए, दोनों ईयर 1 के हैं, लेकिन ये साल बाद 12 महीने गुजरने के बाद मिलेगा, और ये अभी मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में या डिस्काउंटिंग करने में ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है। अब कहने को ये 4000 ईयर 1 का है, वो भी 4000 ईयर 1 का है, लेकिन क्या दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम होगी, नहीं है, तो दोनों ही ईयर 1। इसी तरह ये नीला वाला 4000 आज से कितने अरसे बाद मिलेगा, 2 साल बाद, जबकि वो नीला वाला नहीं, अभी 12 महीने ही गुजरे होंगे कि पैसे मिल जाएंगे। है ये भी ईयर 2 का, है ये भी ईयर 2 का, लेकिन इनकी प्रेजेंट वैल्यू में फर्क आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर्स से नहीं है, टाइम लाइन से। तो मैंने पहले ईयर लिखे थे, अब मैं टाइम लाइन बना के देता हूं। आज का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट 0,
किसी चीज का भी स्टार्ट 0 से होता है ना, ये 0, ये 0.0 है। आज से 1 साल बाद ये 0.1 है, फिर उससे आगे मजीद 1 साल बाद ये 0.2 है। ईयर 2 नहीं कह रहा मैं, 0.2 कह रहा हूं। फिर उससे मजीद 1 साल बाद 0.3 है। किस पे पॉइंट? टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन है। फिर उससे आगे मजीद 1 साल के बाद 0.4 है, टाइम 4 है। ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, सॉरी हाँ, ये 0.3 है। अच्छा चलो ठीक है खैर, और ये 0.4। ये उससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहां कैश फ्लो अराइज होगा 0.1, 2, 3, 4 पे, यहां पर 0, 1, 2, 3 पे। तो डिस्काउंटिंग का ताल्लुक ईयर्स से नहीं है, टाइम लाइन से। ये जो नीला वाला 4000 है, ये किस ईयर का है? ईयर 2 का है। ये वाला नीला 4000 किस ईयर का है? ईयर 2 का है। लेकिन ये किस पॉइंट पे मिलेगा? 2 पे। ये किस पॉइंट पे मिलेगा? 1 पे। तो इसलिए दोनों में फर्क है। जब दोनों में फर्क है तो फिर डिस्काउंटिंग में भी फर्क आना चाहिए, और इन हालात में डिस्काउंटिंग होती है 1 - 1 + -n। अरे ये तो पहले वाले लिख दिया। तो फिर 1 R एज इट इज, 1 R एज इट इज प्लस ये साल। अब इस सवाल में इसको कैसे अप्लाई करें? ये वाला जो 4000 है, ये वाला 4000, इसकी पीवी आज कितनी है? इसकी तो 4000 ही है, प्लस अब कितने 4000 रह गए जिनकी डिस्काउंटिंग करनी है? 3। तो पावर 3 के साथ डिस्काउंटिंग हो जाएगी। ये याद रखो कि डिस्काउंटिंग होती है वो ईयर के साथ नहीं होती, पॉइंट के साथ, टाइम लाइन, पॉइंट ऑफ टाइम के लिहाज से। क्योंकि देखिए नीले नीले जो है ये है ईयर 2 के, लेकिन ये वाला 4000 टाइम 1 के ऊपर है। अगर मैं इसकी सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग करूं तो पावर 1 डिस्काउंटिंग करूंगा, जबकि इस नीले वाले की पावर 2 डिस्काउंटिंग करूंगा। ठीक है, ये लिख लें, फिर मुझे बोर्ड तो चाहिए। अभी जो नंबर 3 में बताने लगा, क्या 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 नहीं, वो 4 तो है ही है। अब ये है जिसमें आपने टेबल लगाना है। 4000 इंटू तीसरी वाली रो देखें और 10% देखें, है एन्युटी टेबल देखो, एन्युटी टेबल 2.4 को 1000 से करो, 4000 से करो मल्टीप्लाई,
4 ऐड कर लो। वो जो टेबल है वो इसके लिए है जो डिस्काउंटिंग करनी है, तो वो तो करनी है इसकी है, उसकी तो करनी नहीं है। ठीक है ये चलें, अब इसमें तीसरे केस पे आते हैं। ये जो तीसरा केस है ये बीएफडी में इस्तेमाल होगा काफी। ये मिटा दूं ये वाला। अच्छा ये फिगर्स नोट किया ना, क्योंकि मैंने भी पूछनी है, ये पिक्चर तो ली है। डिलेड एनविटी भी कह सकते हैं, गैप एनविटी भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये है कि यही लाल नीले काले कैश फ्लो ले लेते हैं। चार हजार 4,000 4,000 4,000। अब भी मैंने वही 4 ही रखे हैं, वही लाल नीला काला लाल, लेकिन 5 ये फर्क मिल गया। पहले 4 साल कोई कैश नहीं है, या अगर है भी तो इससे डिफरेंट है, हम सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो ये वाला 4,000 वैसे पहला है लेकिन 0.5 पे मिलेगा जाके, ये वाला 4,000 टाइम्स 6 पे मिलेगा जाके, ये वाला 4,000 टाइम्स 7 पे मिलेगा जाके, ये वाला 4,000 टाइम 8 पे मिलेगा जाके। वैसे नंबर ऑफ कैश फ्लोज कितने? 4। डिस्काउंट रेट फिर वही 10%। चूंकि नंबर ऑफ कैश फ्लोज 4 हैं और मैंने n किसको कहा है, नंबर ऑफ कैश फ्लोज टू बी डिस्काउंटेड, वो तो अब भी 4 है। अगर ये अब भी 4 है तो फार्मूला तो अब भी वही रहेगा, फार्मूला तो अब भी यही रहेगा कि 4,000 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -4। कैश फ्लोज तो अब भी 4 है, n में 4 ही आएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 6 7 9। ये और वो सेम है, ये सिचुएशन और वो सिचुएशन सेम है नहीं, लेकिन मैंने तो फार्मूला सेम रखा, इसलिए कि ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का नहीं है। ये जो मैंने फार्मूला वहां लगाया ना, यही फार्मूला मैंने यहां लगाया है, तो ये फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का है ही नहीं। फिर ये फार्मूला क्या है? तो मजाक हो गया। ये फार्मूला करता क्या है? ये फार्मूला ये करता है कि ये एक सीरीज को खींच के जोड़ तोड़ के एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, सम कर देता है। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला, ये क्या करता है कि ये एक सीरीज ऑफ कैश फ्लोज को सबको खींच के रस्सी से बांध के इकट्ठा करके एक जगह ले आता है, उन सबको इकट्ठा करके, और वो जो जगह होती है ना, वो इस सीरीज के पहले कैश से 1 पॉइंट पीछे होती है। ये फार्मूला क्या कर रहा है? ये फार्मूला ये कर रहा है कि
अच्छा, हो सकता है किसी साइंसदान ने फार्मूला ये प्रेजेंट वैल्यू को ही बताया हो, तो मैं उसकी बदतमीजी नहीं कर रहा, उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं तो आपको उस फार्मूले की साइंस बता रहा हूं कि फार्मूला करता क्या है। ये फार्मूला ये करता है कि एक सीरीज, जिस सीरीज पे इसको लगाएंगे, ये उन सारे इंडिविजुअल खिलाड़ियों को जोड़ के एक टीम बना के एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, और वो पॉइंट टाइमलाइन पे कहां होगा? उस सीरीज के पहले कैच से एक पॉइंट पीछे। इस फार्मूले ने क्या किया? इन चारों को इकट्ठा किया, उनको बनाया 12, 6, 7, 9, और ये 12, 6, 7, 9 किस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया? इससे एक पॉइंट पीछे। ये इन सबको समेटा, एक पॉइंट पे ले आया। इस मिसाल में वो पॉइंट कौन सा है? 4। जब इन चारों के ऊपर ये फार्मूला लगा, क्या किया इस फार्मूले ने? इन चारों को समेट के 12, 6, 7, 9 बनाया और कहां लाके खड़ा कर दिया? इससे एक पॉइंट पीछे। इस मिसाल में चूंकि वो एक पॉइंट पीछे टाइम 0 था, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू कह दिया। इस मिसाल में वो टाइम 0 नहीं है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू नहीं कहा। लेकिन हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो फिर हम फिर से डिस्काउंटिंग करेंगे, और अब की बार डिस्काउंटिंग इसकी करेंगे। और अब ये डिस्काउंटिंग करने के लिए सिंगल अमाउंट है या स्टिल एन्युटी है? तो अब इस पे हम ये वाला काम करेंगे, और हम करेंगे 12, 6, 7, 9 इंटू 1 प्लस 10% पावर माइनस, यहां से पीछे लाना 4। 8659, ये इसकी पीवी है। तो अगर सीरीज है लेकिन फ्यूचर में है, नहीं फ्यूचर में तो है लेकिन पहले साल में नहीं, आगे कहीं है, तो पहले एन्युटी डिस्काउंटिंग होगी, जो इसको इकट्ठा करके पहले कैश से एक पॉइंट पीछे लाएगा। फिर हम इसको दोबारा खींचेंगे और इस सिंगल फिगर को खींचते हुए 0 तक ले जाएंगे, और अब की बार ये सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला। ये तो सिंगल अमाउंट है, ये 4, 4, 4, 4। ठीक है, एन्युटी क्लियर? चल, ये जो केस आपने कराया कि कैश फ्लो सक्सेस एट द एंड ऑफ पीरियड होता है, वो अच्छा, वो मसला नहीं है। देखें, अगर ये कैश फ्लो एट एंड ऑफ पीरियड है, तो फिर ये ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7 ये रेट के कैश फ्लोज हैं। कहाँ लिखे जाएंगे? 5, 6, 7 पॉइंट्स पे लिखे जाएंगे। अगर ये सवाल होता स्टार्ट ऑफ ईयर वाला, तो फिर मैं जो सवाल इस शक्ल में आता वो होता कि ईयर 6, 7, 8, 9 के कैश फ्लोज हैं। ईयर 6 वाला 5-4 हज़ार कब मिलेगा? इधर, यानी टाइम 5 पे। तो चाहे ये स्टार्ट ऑफ ईयर वाला सवाल हो चाहे एंड ऑफ ईयर वाला हो, एक बार आप टाइम लाइन पे प्लेस कर लें बस। नहीं, बस आपने प्लेस कर लिया ना, अब आप इसको फार्मूला यही वाला लगाएं, एडवांस वाला ना लगाएं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये 4 कैश फ्लोज हैं और इनको खींच के एक पॉइंट पीछे लाना है। 8 वाला 7 के आ रहा होगा। देखो, अगर यही ईयर 5, 6, 7, 8 ही होते
और इनके एडवांस कैश फ्लोज होते तो शक्ल क्या बनती? 4,000 4,000 4,000 4,000। फिर भी यही फार्मूला लगाते और वो फार्मूला इससे एक पॉइंट पीछे आ जाता, इस 12 को यहां ले आता, फिर हम उस 12 को 3 साल पीछे ले आते। डिफरेंट आ रही होती है तो फिर वो सीरीज तो ना हुई यार, सिंगल अमाउंट फिर तो सिंगल अमाउंट्स हो जाती। परपेचुटी को हम आगे चल के फिर ग्रोथ के साथ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन तब अभी बस सिंपल परपेचुटी। परपेचुटी ये है कि ये है एन्युटी, लेकिन इसमें एन चलता ही जाएगा, इन्फिनिटी चलता जाएगा। इसमें भी यही 3 सिनेरियो बना लेते हैं कि कैश फ्लो एट एंड ऑफ पीरियड अकर हो रहा है, और इसकी मिसाल रंग बिरंगी की बजाय सादी सी मिसाल बना देता हूं। 4,000 4,000 4,000 और काफी है ये परपेचुटी, हर साल 4,000। चूंकि एन्युटी है और एट एंड ऑफ पीरियड है, तो फार्मूला तो वही एन्युटी वाला लगा लेते हैं। एन्युटी वाला फार्मूला क्या था? R1 - 1 + I पावर -n, ये था। अब जब n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये जो चीज है ना, ये 0 हो जाएगी। अगर पावर -इन्फिनिटी हो ना तो आंसर 0 आ जाता है। क्या बच गया? 1/i। तो इसका फार्मूला है R/i। यानी अगर 10% ही हो उसमें डिस्काउंट रेट, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? 4,000 डिवाइडेड बाय 10%, 40,000। और अगर एडवांस है तो कैश फ्लोज अकर एट स्टार्ट ऑफ पीरियड। तो फर्क इतना पड़ेगा बस कि ये तो हमेशा 4,000 मिल ही रहे हैं, वही वाली शक्ल ना, लेकिन एक और मिल जाएगा। भाई ये 1 से शुरू होके हमेशा है, तो वो 0 से शुरू होके हमेशा है। इसकी पीवी उससे एक 4,000 ज्यादा होगी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा इसके लिए R/i और साथ एज इट इज R। टेबल में क्या देखेंगे आप? कहाँ है n? उसमें कौन सी n में देखेंगे? सिर्फ डिवाइडेड बाय रेट कर लें बस।
और अगर डिलेड है तो यानी 0 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ 4000 मिलना शुरू हो रहा है और आगे मिलता ही जाएगा और डिस्काउंट रेट 10% है, तो इस पूरी सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? जिस तरह एनविटी में ये फार्मूला क्या कर रहा था, सारी सीरीज को एक पॉइंट पीछे ला रहा था, तो ये फार्मूला भी यही करेगा। ये फार्मूला क्या करेगा, इस पूरी सीरीज को एक पॉइंट पीछे ले आएगा इधर। कैसे? 4000 डिवाइडेड बाय 10%, तो ये जो 40,000 आंसर आएगा ये एक पॉइंट पीछे, यानी टाइम 4 पे। अब आगे क्या करें, इसको फिर सिंगल अमाउंट बना के 0 तक ले आए। 40,000 इंटू 1 प्लस 10% पावर -4, 27,320। ये परपेचुटी डिस्काउंटिंग है। ये हो गई डिस्काउंटिंग की रिवीजन।